केवट प्रभु के चरणों को धोता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पद पखार जलो पान करे, आप सहित परिवार, पितर पारु करि प्रभु ही पुनि, पितर पारु करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लई पार। केवट कठौता में पानी भर करके लाया था और जब चरणों को धोया है तो वह पानी जल हो गया। शब्दों का चयन देखिए गोस्वामी जी का कैसा चयन करते हैं। और उस जल को, चरणामृत को कहिए, स्वयं पिया है और पूरे परिवार को पिलाया है। पहले क्या दोहा लिखे हैं महाराज कि पितर पारु कर, पहले उसने अपने पितरों को पार किया है, उन्हें परम धाम भेजा है, उसके बाद भगवान को पार ले गया है। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहु लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुचि यही नहीं कछु दीन्हा। उस पार रेत पर भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी गुहा खड़े होते हैं। केवट प्रभु के चरणों में दंडवत करता है और प्रभु सोचते हैं, संकोच मन ही मन हो रहा है कि इसे कुछ नहीं दे। भगवान जब अयोध्या से निकले थे तो एक पैसा लेकर के नहीं निकले थे, लेकर निकले होते तो कुछ राशि उसको दे देते। संकोच हो रहा है कि इसे कुछ दिया नहीं। और माता जानकी पियही अकीसिय जान निहारे, पियही अकीसिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, ले कहे वो कृपाल, कहे वो कृपाल, ले ही उतराए, केवट चरण गहे अकुलाए। माता जानकी पति के हृदय की बात को जानने वाली हैं। उन्होंने प्रसन्न मन से अपनी अंगूठी उतार करके दिया है और भगवान राम ने कहा कि हे केवट अपनी उतराई ले लो। कैसे कोई उतराई ले लेगा भैया? प्योर समाज शास्त्र है, कितना भी हृदयहीन व्यक्ति होगा, क्या स्थिति है, भगवान है और भगवान न भी हो तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और उनकी पत्नी अपनी अंगूठी उतार करके दे रही हैं कि इसको उतराई के रूप में दे दो। कैसे कोई ले लेगा? ऐसा नहीं है कि केवट, दूसरे भाव में मानस मर्मज्ञों ने कहा है। मैं यहाँ पर एक प्रश्न उठाता हूँ कि माता जानकी ने जब अंगूठी उतारी तो भगवान श्री राम जी उनकी अंगूठी को कैसे देने लगे? उन्होंने भी तो अंगूठी पहन रखी थी, वे अपनी अंगूठी भी तो दे सकते थे। वो कह सकते थे कि नहीं जानकी,
तुम्हें अपनी अंगूठी देने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी अंगूठी देता हूं। यह प्रश्न है, अभी इस समय इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। किसी के पास हो, कोई मानस मर्मज्ञ जानता हो तो मुझे अपेक्षा रहेगी कि हमें जानकारी दे। केवट कह रहा है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीनी विधि बनी भली पूरी। विधाता ने मेरे सदैव के मजदूरी का भुगतान आज कर दिया है, अच्छी तरीके से कर दिया है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सोई प्रसाद में सिर धरि लेवा, फिरती बार। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका अनुग्रह चाहिए, और वापसी में कुछ देना चाहेंगे तो मैं सिरोधारी कर लूंगा। देखिए क्या बात है, कोई भी आदमी अगर नाव से उस पार जाएगा तो इस पार आएगा ही, और कंफर्म कर रहे हैं केवट एक बार का दर्शन हो गया महाराज, फिरती बार ने दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन चाहता है भगवान से कि वापस इधर से ही आइएगा। मेरी उतराई उधार रही प्रभु, जब आप आइएगा तो आने और जाने दोनों को दे दीजिएगा। बहुत चतुर है केवट, वास्तव में बहुत चतुर है, बहुत हठ करते हैं, बहुत कीन हठ लखन प्रभु, बहुत हठ किए हैं कि ले लो, लेकिन लिया नहीं। तो अब भगवान के पास जो कुछ नहीं मांगता उसको देने के लिए जो भगवान ने रिजर्व रखा हुआ, ये रिजर्व स्टॉक है, ये उसी को देते हैं जो कुछ नहीं मांगता, जिसको कुछ नहीं चाहिए। बोलेंगे जो चाहिए बोलो, बोलता नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, उसको ये रिजर्व स्टॉक देते हैं। क्या दे रहे हैं कि विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरुदे। जय हो राम जी। आप जैसा कौन होगा, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि यस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसान। बिना सींग पूछ के जानवर हैं जो भगवान राम को नहीं भजते। और प्रभु स्नान करते हैं गंगा जी में, माता सीता गंगा माई से कह रही हैं, जगत जननी महालक्ष्मी गंगा जी से प्रार्थना कर रही हैं कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करूं जे पूजा तोरी, सुनसी अभिनय प्रेम रस बानी, भई तब विमल बारी बरबानी। गंगा माई से कह रही हैं कि हे माई, मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक आऊंगी, तब आपकी पूजा करूंगी। मन्नत, जिसे लोग मन्नत मांगना कहते हैं कि हम पीरी चढ़ाएंगे माई हमारा ये काम हो जाए। माई मन्नत मांग रही हैं गंगा माई से, और गंगा माई कह रही हैं कि सुन रघुवीर
अभय देहि तव प्रभाव जग विदित न के। हे रघुवर की प्रिया जानकी, तुम्हारे प्रभाव को पूरा संसार जानता है। तुमने विनम्रता पूर्वक जो मुझे बड़ाई दी है, इतने उच्च स्तर का व्यक्ति किसी को अगर बड़ाई देने लगता है तो उसका हृदय गदगद हो जाता है। कह रही हूं मैं कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल को सलाया, पूजी सब मन कामना सुजसुर ही जग छाय। तुम पति देवर के साथ कुशलता पूर्ण आओगे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। गुहा को भगवान कहते हैं कि अब आप वापस चले जाइए। गुहा कहते हैं कि नहीं प्रभु, हमें कुछ दिन रहने दीजिए, जहां आप रुकेंगे वहां मैं पर्णकुटी छाऊंगा, कुटिया बना दूंगा, कंदमूल फल लाऊंगा। उनके प्रेम को देखते हुए भगवान राम उनको साथ में ले लेते हैं और उस दिन वृक्ष के नीचे रुकते हैं। अगले दिन पहुंचते हैं चलते चलते प्रयागराज की धरती पर। भगवान राम तीर्थराज प्रयाग की बड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी, चार पदार्थ भरा भंडारो। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रयागराज की धरती पर इसका भंडार है। सचिव सत्य, इस क्षेत्र का सचिव जो है वो सत्य है, श्रद्धा प्रिय नारी है, माधव सरिस मीतु हितकारी, बेणी माधव जैसे हितकारी मित्र हैं, और संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अखय बटो मुनि मनु मोहा। और संगम गंगा और यमुना नदी का जो संगम है वो प्रयागराज का सिंहासन है, अक्षय वट छत्र है। बहुत तरीके से श्री राम जी अपने मुखारविंद से प्रयागराज की महिमा गाते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रयागराज की धरती पर रहते हैं। कह रहे हैं राम कि को कहि सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, कही सी अलख नहीं सकही सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई, यही विधि आई दिलो की बेनी, यही विधि आई दिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीनि शिव सेवा। प्रसन्नता पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं और भोलेनाथ की सेवा करते हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उर लाए। ये है मर्यादा ऋषियों की, मुनियों की, संत की, महंत की।
कि स्पष्ट लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि भरद्वाज जी के पास में भगवान राम जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं और मुनिवर उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। कह दूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आज संत समाज शासक के चरणों में पड़ता हुआ दिख रहा है। ये कहीं से कहीं तक संत समाज के लिए उचित नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी, मैंने बचपन में धान की रोपाई करते हुए औरतों की गाए जाने वाले गीत को सुना है, जिसका भाव ये था कि महाराज अकबर गोस्वामी जी से मिलने के लिए आगरा से मथुरा आए हैं। उस पूरे गीत को अगर मैं विश्लेषण करूं, उस गीत का भाव ये था कि महाराज अकबर ने, मैं महाराज ही कहूँगा, मैं उस समय के महाराज ही थे, इतने बड़े भारत भूमि पर उनका राज्य था, और उन्होंने किसी के द्वारा ये संदेश कहलवाया था कि गोस्वामी जी को बुला लाओ, मैं उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल करूंगा। गोस्वामी जी ने कह दिया कि मैं जिनके दरबार का रत्न हूँ, उनके शासन सत्ता से बड़ी इन महाराज की शासन सत्ता नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। और महाराज अकबर इसीलिए कि वह कौन संत है जो मेरे दरबार का रत्न नहीं बनना चाहता, स्वयं दर्शन करने के लिए आए हैं, ये संत है। इसीलिए आज गोस्वामी जी नहीं है, गोस्वामी जी का मानस पूरे विश्व में है और गोस्वामी जी पूरे विश्व की जिह्वा पर है।